हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो आज कुछ पीडियाट्रिक नर्सिंग के मोस्ट एमसीक्यू लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के सेशन का पहला एमसीक्यू है, एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 year ओल्ड चाइल्ड व्हेन द बर्थ वेट इज़ 3.5 kg। तो अगर बेबी का बर्थ वेट 3.5 kg है तो उसका 1 साल पर कितना वेट हो जाएगा। तो इसका नीचे दे रखा है, आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। बर्थ वेट 5 महीने पे उसका डबल हो जाएगा, 3.5 है तो 7 किलो हो जाएगा 5 महीने पे, 5 मंथ पे 7 kg, 1 year पे XXX हो जाएगा तो हो जाएगा 10.5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। और 4 गुना हो जाएगा 2 साल में, 5 गुना 3 साल में, 6 गुना 5 साल में, 7 गुना 7 साल में। 7 × 7 याद रहेगा इजीली। और 10 × 10 10 गुना हो जाएगा 10 साल में। नेक्स्ट, एट वाट एज डज ए चाइल्ड नॉर्मली डेवलप सोशल स्माइल माइलस्टोन। जो स्माइल है वो कितने महीने पे या कितने वीक पे डेवलप हो जाती है। ये 12 वीक, 16 वीक, 4 वीक या 8 वीक। तो इसको 2 मंथ लगते हैं सोशल डेवलपमेंट को, तो 2 मंथ में 8 वीक हो जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ब्रेन ग्रोथ इज एट इट्स मैक्सिमम ड्यूरिंग। जो बच्चे का ब्रेन है उसका ग्रोथ कितने टाइम में कब होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, टोडलर या स्कूलिंग। अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखा तो इसमें इन्फेंसी आएगा। और ब्रेन ग्रोथ की देखें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 7 मंथ के बाद से लेके 1 year तक बेबी का 80% ब्रेन ग्रोथ कर जाता है। 7 मंथ के बाद और 1 year तक 80% ग्रोथ कर देता है ब्रेन। नेक्स्ट, क्रॉलिंग ऑफ एन इन्फेंट अकर एट, कब से क्रॉलिंग स्टार्ट कर देता है। 8 to 9 मंथ, 2 to 3 मंथ, 4 to 5 मंथ, 6 to 8 मंथ। तो क्रॉलिंग स्टार्ट करता है 8 to 9 मंथ। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, क्लोजर ऑफ इंटीरियर फॉन्टेनल टेक प्लेस्ड बाई। जो एंटीरियर फॉन्टेनल्स होता है, बर्थ के टाइम बेबी में 6 फॉन्टेनल्स होते हैं। एंटीरियर लेटरल दो पोस्टीरियर लेटरल और एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो एंटीरियर होता है वो 18 मंथ पे होता है क्लोज। पोस्टीरियर होता है वो 1.5 मंथ पे हो जाता है। तो इसमें एंटीरियर पूछा है, डेड ईयर होगा। डेड ईयर बाय 18 मंथ, दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ इन्फेंट बर्थ वेट नॉर्मली। फर्स्ट ईयर में पहले साल में बर्थ वेट का कितना हो जाता है। तो इसका ट्रिपल हो जाता है। जैसे 2.5 kg का था कोई बच्चा तो हो जाएगा 7.5 किलो का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग द मेडिकेशन डोज द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। इन्फेंट और चिल्ड्रन में सबसे एक्यूरेट मेथड डोज, मेडिसिन की डोज देने का कौन सा है। किस मेथड से बच्चों को डोज दोगे या किस हिसाब से उसको डोज दोगे। एक वेट, हाइट, नोमोग्राम या वेट और हाइट। तो जब न्यूबॉर्न हो चाहे बेबी हो तो उनको वेट के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। जितने किलो का बेबी होता है इनटू उसकी डोज क्या होती है पर केजी। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं, टेजेक्ट इंजेक्शन टेजेक्ट, तो इसकी डोज है 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, तो इसको अब जैसे 3 किलो का बेचा है तो इसको 300 mg पर केजी पर डे जाएगा। एक्यूरेट डोज ये ऐसे होगी। नेक्स्ट,
फर्स्ट अपीयरिंग टीथ इन द चाइल्ड, सबसे पहले कौन से दांत आते हैं न्यूबॉर्न बेबी में? प्रीमोलर, कैनाइन, इंसाइजर और थर्ड वन। तो बी ऑप्शन सही होगा, लोअर इंसीजर आएगा सबसे पहले, लोअर इंसीजर। नेक्स्ट, ग्रोथ चार्ट इज यूज फॉर ग्रोथ मॉनिटर, टूल फॉर एक्शन, डायग्नोस्टिक टूल या ऑल ऑफ द। तो ग्रोथ चार्ट होता है वो सबके लिए यूज होता है। नेक्स्ट, ग्रोथ चार्ट इज नाउन आल्सो नाउन एज, तो ग्रोथ चार्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैं बता दूं, रोड टू हेल्थ कार्ड, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वाट वाट एज डू फर्स्ट परमानेंट टीथ अपियर, सबसे पहले परमानेंट जो टीथ होते हैं वो कब अपियर, कब आना स्टार्ट हो जाता है? 5 ईयर, 7 ईयर, 6 ईयर या 8 ईयर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 6 ईयर है। और टेम्परेरी पूछे तो 6 ईयर का 6 तो वही रखना और मंथ कर देना, याद रखने का बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट, ए मेच्योर पिंसर ग्रैप इज अटेंड बाई मंथ, मेच्योर कंप्लीट पिंसर ग्रैप कब बनना स्टार्ट हो जाता है? 8, 12, 10 या 18 मंथ है, तो इसमें मेच्योर 12 हो जाता है, इस वजह से 10 से 12 होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, टॉयलेट ट्रेनिंग नीड टू बी इनिशिएट एट, टॉयलेट ट्रेनिंग कब दी जानी चाहिए बच्चे को? 15 मंथ, 20 मंथ, 18 या 24? तो टॉयलेट ट्रेनिंग करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 18 मंथ। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर साउट इन द वेल बेबी क्लिनिक एक्सेप्ट, सारी इंफॉर्मेशन है जो वेल बेबी क्लिनिक में दी जाती है एक को छोड़ के, तो उसमें कौन सी आएगी? स्कूलिंग, बेस्ट फीडिंग, स्पीच पैटर्न, स्लीप पैटर्न और चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वेल बेबी तो उसमें ये सारी आएगी, स्कूलिंग नहीं आएगी उसमें, स्कूलिंग को छोड़ के बाकी सारी होएगी। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले थेरेपी ड्यूरिंग इन्फेंसी, मतलब 0 से 1 साल के बीच में जो प्ले थेरेपी है उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंस क्या रहती है? एक फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फिजिकल डेवलपमेंट रहेगी, ए। नेक्स्ट, साइकोसोशियल डेवलपमेंट चिल्ड्रन इज प्रोपोज्ड बाई, साइकोसोशियल डेवलपमेंट है किसने दिया था? इरेक्शन, फ्रॉड, फिगेट, कोलब्रेग। तो ये सबसे पहले इरेक्शन दिया था, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रॉड ने दिया था साइकोसेक्सुअल थेरेपी, साइकोसेक्सुअल थेरेपी। नेक्स्ट, डब्ल्यूएचओ डिफाइन एडोलसेंट एज ग्रुप बिटवीन, तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार एडोलसेंट किस एज ग्रुप का एडोलसेंट कहलाएगा? 10 to 19, 9 to 14, 10 to 25, 10 to 14। तो एडोलसेंट है 10 to 19, ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, बेबिन्स की साइन इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल, कौन से एज ग्रुप में अपन बेबिन्स की साइन कंसिडर कर सकते हैं नॉर्मल? न्यूबॉर्न, यूथ, एडोलसेंट या ओल्डर एडल्ट? तो बेबिन्स की वो न्यूबॉर्न है, मोस्ट लाइकली रहेगा। द अपगार स्कोर शुड बी असेस्ड बाई, अपगार स्कोर कब असेस्ट करते हैं, कब और कब? 2 टाइम असेस्ट किया जाता है बेबी डिलीवर होने के बाद, तो इमीडिएट आफ्टर बर्थ और 30 मिनट, या एट 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ और 30 मिनट्स, या एट 1 मिनट आफ्टर बर्थ और 5 मिनट आफ्टर बर्थ, या इमीडिएट आफ्टर बर्थ या 5 मिनट। तो इसमें दो तो कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, इनको हटा दो पहले, 5 मिनट और 30 मिनट वाला। अब इन दोनों में से चॉइस करना है, अब ऐसे कन्फ्यूज़न कर देते हैं, एट 1 मिनट डाल देते हैं और इमीडिएट डाल देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा 1 और देन 5, 1 मिनट और 5 मिनट, है ना, ये आपका इसको देखना टाइम रहता है। नेक्स्ट, वाइल सक्शन न्यूबॉर्न बेबीज माउथ एंड नोज विच पार्ट नीड टू सक्शन फर्स्ट, सो सबसे पहले किस पार्ट का सक्शन करोगे? माउथ, नोज, देयर इज नो ऑर्डर, या बेस अपॉन द अमाउंट ऑफ सीक्रेशन, या सीक्रेशन ज़्यादा किस में उस हिसाब से? तो नहीं, इससे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माउथ। क्यों होगा कि अगर आपने पहले नोज में डाल दिया सक्शन तो इरिटेट हो जाएगा और सीक्रेशन वो सारा अंदर ले लेगा, इस वजह से पहले माउथ में फिर नोज में। नेक्स्ट, व्हेन केयरिंग फॉर एन इन्फेंट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, एक बच्चे को केयर कर रहे हो कार्डियक अरेस्ट के दौरान, विच पल्स मस्ट बी पाल्पेटेड डिटरमाइन कार्डियक फंक्शन, आप एक इन्फेंट को केयर कर रहे हो तो उसकी
कार्डियक अरेस्ट के दौरान सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन सी पल्स को देखोगे। तो इसमें 3 कैटेगरी है और 3 ही देखी जाती है, कैरोटिड है, पेडल है, ब्रेंकियल है, रेडियल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रेकियल। ठीक है, अब अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में होगा पैरोटिड, और न्यूबॉर्न में करें तो ब्रेंकियल, और पीडियाट्रिक में देखें तो फीमोरल। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेडिकेशन दैट मे बी रिक्वायर्ड इन द रिससिटेशन ऑफ बेबी विद प्रोलॉन्ग बर्थ एस्फिक्सिया। अगर लंबे समय तक बर्थ एस्फिक्सिया रहा है बच्चा तो रिससिटेशन के टाइम सबसे पहली मेडिसिन कौन सी दोगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, एड्रेनलिन 1:10,000, या कैल्शियम ग्लूकोनेट, या 25% डेक्सट्रोज। तो अगर शोक में है या फिर कोई रेस्पिरेशन संबंधित है, एंडोट्रेकियल ट्यूब में डालना है, तो सबसे पहले एड्रेनलिन इंजेक्शन ही वहाँ तैयार रखना पड़ेगा। ADR नाम से आता है, जाना जाता है, सॉरी। नेक्स्ट, द एवरेज लेंथ ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी की लेंथ कितनी होती है, 45, 50, 43, 35। तो एवरेज 50 होती है, और ये 1 ईयर पे 1.5 गुना हो जाती है, मतलब 50 की 75 हो जाती है लेंथ, और एट बर्थ पूछे तो 50। नेक्स्ट, विच ड्यूरिंग द गिवन इज टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो मदर टू चाइल्ड HIV इन्फेक्शन फैलने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, नेवाराफाइन, स्टाबुडिन, लेमिबुडिन, या एबिक्यूइन। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेवारेपिन, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ न्यूनाटल डेथ इन इंडिया। अगर इंडिया में पूछा जाए तो सबसे मोस्ट कॉमन कोज डेथ का क्या है, प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन, RDS, या HIE। तो इसमें प्रीमेच्योरिटी जाएगा 35%, सबसे ज़्यादा इसी का ही है। नेक्स्ट, कंगारू मदर केयर इज नेसेसरी विल टिल बेबी अटेन ए वेट ऑफ। कंगारू मदर केयर कितने किलो के बच्चे को स्टार्ट करोगे, 1500 ग्राम, 2500 लेस देन, सॉरी 2500 ग्राम, मतलब 2.5 किलो से अगर नीचे है तो उसको कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू कीप LBW बेबी वार्म। आप बच्चे को, लो बर्थ वेट बच्चे को कैसे गर्म रख सकते हो, कीपिंग द रूम वार्म, गर्म कमरे के अंदर, कंगारू मदर केयर के हिसाब से, एडुकेट बेस्ट फीडिंग के लिए। तो इसका ऑल ऑफ द होगा, ये तीनों ही सही है इसके। नेक्स्ट, वो शुड टेक द इन्फेंट आउट ऑफ द इंक्यूबेटर फॉर KMC। जब KMC के लिए बच्चे को बाहर निकालते हैं तो कौन कौन निकाल सकता है, ओनली द डॉक्टर, द नर्स, आइदर द डॉक्टर और द नर्स, या द मदर। तो इंक्यूबेटर से बाहर हेल्थ प्रोफेशनल निकाल सकते हैं, नर्स या डॉक्टर दोनों ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूरिंग ऑफ प्रोवाइड KMC शुड बी। ड्यूरिंग प्रोवाइड KMC देना कितने टाइम तक KMC दी जाती है, हाफ आवर, 2 आवर, 1 आवर, 3 आवर। तो 1 आवर के लिए KMC होती है। नेक्स्ट, सेसेशन ऑफ बर्थिंग फॉर 20 सेकंड। 20 सेकंड के लिए बर्थिंग को होल्ड कर लेना क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एपनिया, ट्रांजिएंट टेक्निया। तो 20 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना एपनिया कहलाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज कुछ इतने ही मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ थे पीडियाट्रिक के। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।